एक भालू को अपनी छोटी पूंछ बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने सोचा कि क्यों न वो एक लंबी और खूबसूरत पूंछ ले ले। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बाबा ने उसकी बात सुनी और अपनी झोली से तरह तरह की पूंछें निकालकर उसे दिखाने लगे। कई पूंछों में से एक बहुरंगी मोर की पूंछ देखकर भालू का मन उस पर आ गया, लेकिन बाबा ने उसे समझाया कि यह पूंछ बहुत बड़ी और भड़कीली है, इसे लेकर बाहर जाओगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। ऐसा कहकर उन्होंने भालू को एक छोटी सफेद पूंछ दी, मगर भालू ने गुस्से में आकर उसे जमीन पर फेंक दिया। वह बस मोर वाली पूंछ चाहता था, इसलिए उसने उसे बाबा से छीन लिया और वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह होते ही भालू ने वह पूंछ अपनी पीठ पर लगा ली। वह रास्ते में हारमोनियम बजाता हुआ झूमकर नाच रहा था। सारे जानवर उसे देखकर हैरान हो गए और उसकी पूंछ उठाने में उसकी मदद करने लगे। तभी एक चालाक लोमड़ी भी वहाँ आ गई। उसने भालू से कहा कि तुम्हारी पूंछ तो ऐसी लग रही है जैसे दिन में कोई इंद्रधनुष चमक रहा हो। यह सुनकर भालू बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। अचानक एक शिकारी ने बंदूक चलाई और सभी जानवर जान बचाकर भागने लगे। कोई अपनी गुफा में घुस गया तो कोई झाड़ियों में छिप गया। सिर्फ भालू ही अपनी पूंछ के साथ वहाँ फंस गया। वह किसी तरह एक पेड़ के तने के पीछे छिप गया, लेकिन उसकी बड़ी पूंछ बाहर ही रह गई। शिकारियों ने पूंछ देखकर सोचा कि यह कोई सुंदर और मोटा मोर है और इसे पकड़कर अच्छे दाम में बेचेंगे। ये सब देखकर कुछ पक्षियों ने तुरंत बाबा को खबर दी। अपने दोस्त की मुश्किल सुनकर बाबा झटपट अपनी साइकिल लेकर उसकी मदद के लिए निकल पड़े। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, फिर भी वह एक टूटे हुए पेड़ के सहारे खाई पार करके नदी के नीचे से साइकिल चलाकर उस पार पहुंच गए। इधर शिकारियों ने पेड़ के तने को धक्का मारकर गिरा दिया और उन्होंने भालू को देख लिया। जब तक भालू कुछ समझ पाता, दोनों शिकारियों ने बंदूक तानकर उसे पकड़ लिया। उधर बाबा नीचे फिसलते हुए दलदल में जा गिरे। शिकारी भालू को ले जाने ही वाले थे कि तभी चोट लगे बाबा और बाकी जानवर वहां पहुंच गए। बाबा ने शिकारियों से कहा, तुम्हें जो बेशकीमती मोर की पूंछ चाहिए थी वह तो मिल गई है। अब इस भालू को जाने दो, मैं इसके बदले तुम्हें एक पहाड़ जितना फल दूंगा। इतना सुनकर चिड़ियों ने उड़कर बाबा की टोपी उठा ली और उसमें पेड़ से चेरी तोड़कर डालने लगी। गिलहरियों ने पेड़ की छाल को बर्तन बनाकर उसमें जंगली फल जमा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बाकी जानवरों ने भी आकर मदद की। खरगोश ने मशरूम और जड़ी बूटियां इकट्ठी कर ली। पल भर में ही वहां फलों का ढेर लग गया। ये देखकर शिकारियों ने तुरंत भालू को छोड़ दिया और सारे फल लेकर चले गए। आजाद होने पर भालू ने बाबा को गले लगा लिया और वे दोनों घर चले गए। रास्ते में बाबा ने भालू से कहा, हमेशा अपनी लाइफ में सिंपल रहना चाहिए। ज्यादा शो ऑफ करोगे तो लोग तुम्हें परेशान करेंगे।